नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे इस YouTube चैनल में। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ अगला अध्याय MS एक्सेल का। आज हम बात करेंगे अपने अगले ग्रुप के बारे में। हम लोग बात कर रहे हैं अपनी प्लेलिस्ट एक्सेल की, और एक्सेल में हम बात करेंगे आज अपने अगले ग्रुप के बारे में। अभी मैंने पीछे आपको क्लिपबोर्ड ग्रुप और फॉन्ट ग्रुप की वीडियोस दे दी हैं। उम्मीद है मेरे द्वारा बताई गई वीडियो से आपको समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही अपना प्यार देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं दोस्तों अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर आज के अपने नए ग्रुप की तरफ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन में आ चुके हैं। आज बात कर रहे हैं हम अपने अलाइनमेंट ग्रुप के बारे में। अलाइनमेंट ग्रुप क्या होता है दोस्तों? अलाइनमेंट का मतलब, जैसा कि मैं आपको अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूं, अलाइनमेंट का मतलब होता है सिधाई। मैं थोड़ा सा जूम इन करने के लिए आपको दिखा देता हूं कि जूम इन प्रोसेस से कि ये कौन कौन से विकल्पों की बात करना चाह रहे हैं हम। अलाइनमेंट ग्रुप की बात करेंगे। अलाइनमेंट ग्रुप में आज बात करेंगे कि सिधाई कितने टाइप की होती है MS एक्सेल में। टेक्स्ट की डायरेक्शन क्या होती है, टेक्स्ट डायरेक्शन कैसे सेट करते हैं, इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट क्या होती है, उनकी शॉर्टकट कमांड क्या होती है, और बात करेंगे रैप टेक्स्ट की, जो कि हमने पिछले वीडियो में फॉन्ट ग्रुप के अंदर भी की थी, और मर्ज एंड सेंटर के क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम अलाइनमेंट ग्रुप में। हमारे पास यहाँ पर ऑप्शंस हैं अलाइनमेंट की। अलाइनमेंट का मतलब होता है दोस्तों सिधाई की। जैसे कि सपोज दैट ये एक सेल है और इस सेल में मैं कुछ नंबर लिख रहा हूं, तो अब ये नंबर का जो अलाइनमेंट है ये है लेफ्ट साइड पर। किधर है? लेफ्ट साइड पर। अब मैं चाहता हूं कि ये मेरा जो अलाइनमेंट है, ये मैं उसको लेखन कार्य को सिलेक्ट कर लेता हूं और मैं चाहता हूं ये सेंटर अलाइन हो जाए। तो आप इसको सेंटर अलाइन भी कर सकते हैं। सेंटर अलाइन कैसे करेंगे दोस्तों? आप इस पर एक सिंगल क्लिक कीजिए, आप सेंटर पर क्लिक कीजिए तो आपका लेखन कार्य बीच सेंटर में आ गया। आप राइट साइड पर क्लिक करेंगे, आपका लेखन कार्य राइट साइड पे चला गया। आप लेफ्ट साइड पर क्लिक करेंगे तो ये था एक सेल की बीच में लेखन कार्य की स्थिति। अब अलाइनमेंट लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट जा रहा है, तो ये स्थिति कहलाएगी आपकी हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। अगर मैं बात करूं वर्टिकल अलाइनमेंट की, तो वर्टिकल मतलब स्तंभ के रूप में, तो उसमें भी तीन प्रकार की सिधाई होती है, टॉप, बॉटम और मिड। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे जैसे ही मैंने अलाइनमेंट के राइट तरफ वाले एरो पे क्लिक किया तो मेरे सामने एक फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ, जिसके अंदर अलाइनमेंट बॉक्स आपके सामने मौजूद है। अलाइनमेंट बॉक्स के अंदर लेफ्ट, सेंटर, राइट, जो कि हम पिछली वीडियो में अभी समझ चुके हैं कि सेंटर अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट और राइट अलाइनमेंट। हमारे पास तीन अलाइनमेंट है जो कि हॉरिजेंटली काम करते हैं, और बॉटम अलाइनमेंट, टॉप अलाइनमेंट और बॉटम, लेफ्ट, टॉप, मिड और सेंटर, यानी ये 6 टाइप के हो गए हमारे पास अलाइनमेंट, यानी लेखन कार्य की सिधाई। कि अगर आप बात करें वर्टिकल अलाइनमेंट की, तो इस तरीके का जो अलाइनमेंट होता है वो हो गया आपका वर्टिकल अलाइनमेंट, और इस तरीके का जो अलाइनमेंट हो गया वो हो गया आपका हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। तो ये तो बात थी दोस्तों सिधाई की। कि आप मैं आपको एक बार और फेस करके दिखा देता हूं। मैंने कुछ एरिया सेलेक्ट कर लिया और इस एरिया को मर्ज एंड सेंटर पे मैं क्लिक कर रहा हूं। तो आप देख सकते हैं कंप्लीट पूरा एक सेल बन गया, और मैं यहाँ पे कोई डिजिट दे रहा हूँ 22। तो अगर मैं इस सेल को अपने अकॉर्डिंगली सेट करना चाहता हूं तो आप देखेंगे टॉप हो गया तो टॉप पे चला गया, ये बॉटम हो गया, ये मिड हो गया, ये मिड पे आ गया, ये बॉटम हो गया, ये बॉटम पे आ गया, लेफ्ट लेफ्ट पे चला गया, सेंटर सेंटर पे आ गया, राइट राइट। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग अपने सेल पर लेखन कार्य की स्थिति को सेट कर सकते हैं। मैंने आपको डायरेक्शन भी बताई थी। डायरेक्शंस क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, जैसा आप चाहते हैं टेक्स्ट की डायरेक्शन दे सकते हैं। जैसे कि आप कोई भी टेक्स्ट यहाँ पर मेंशन कर लें, तो ये आप देख सकते हैं क्लॉकवाइज चल रहा है आपका, उसके बाद एंगल क्लॉकवाइज, उसके बाद आपको वर्टिकल टेक्स्ट, आपका टेक्स्ट वर्टिकल रूप में आ गया, आपका रोटेट टेक्स्ट अप के रूप में, रोटेट टेक्स्ट अप के रूप में, इधर क्लिक करेंगे रोटेट टेक्स्ट डाउन के रूप में, नीचे की तरफ। तो ये है कुछ टेक्स्ट की डायरेक्शन। और डायरेक्शंस के लिए आपको अलाइनमेंट पर यहाँ पर इस एरो पर क्लिक करना है, तो आपके पास +90 से -90 तक टेक्स्ट की डिग्रीज होती हैं। आप लेखन कार्य की दिशा बदल सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट की। यानी आपका सपोज दैट किसी सेल में कोई लेखन कार्य रखा है, आप उसकी जो सिधाई है वो बाएं से दाएं या दाएं से बाएं, यानी उसकी स्थिति को शिफ्ट करना चाहते हैं, तो इसकी शॉर्टकट कमांड भी है। इंक्रीज इंडेंट की जो शॉर्टकट कमांड है वो है कंट्रोल अल्ट टैब। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैं एक सिंगल क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे लेखन कार्य लेफ्ट टू राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है। और ये है डिक्रीज इंडेंट, इसका है कंट्रोल अल्ट शिफ्ट टैब। अगर आप इसको सिंगल क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि लेखन कार्य आपका एक
पीछे लेफ्ट की तरफ, राइट टू लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है। तो ये तो बात थी दोस्तों सिदाई की। सेल पर लेखन कार्य लिखने की स्थिति को कैसे सेट कर सकते हैं। बात कर लेते हैं रैप टेक्स्ट की। रैप होता है कि आप कोई भी अपना एनवेलप लेके किसी भी पर्टिकुलर वस्तु को रैप कर दें, बंद कर दें। तो मैं फिलहाल यहाँ पर आपको, मैं पिछली वीडियो में भी ये बात बता चुका हूँ फॉन्ट ग्रुप में। ऊपर मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दे दूंगा और ऊपर आई बटन पर आपको दिख रहा होगा। इस वीडियो को आप चेकआउट कीजिए, इसमें मैंने ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है रैप टेक्स्ट और स्ट्रिंग टू फिट के बारे में। मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। रैप टेक्स्ट का मतलब होता है, जैसे सपोज दैट मैं कोई नाम यहाँ पर ले लेता हूँ। मैंने एक नाम यहाँ पर ले लिया, अज्जू टेक नाम लिख लिया। अज्जू टेक नाम छोटा है, आप और कुछ लिख देते हैं। यहाँ पर मैंने अज्जू टेक अजय लिख दिया। तो आप मान लीजिए ये एक शब्द है और ये सेल की जो चौड़ाई है उससे बाहर जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि सपोज दैट मैं इन दोनों के बीच में गैप दे देता हूँ, अजय के बाद एक बीच में एक स्पेस दे देता हूँ। फिर भी ये दो अलग अलग शब्द हैं, लेकिन ये मेरे पर्टिकुलर सेल की चौड़ाई के अनुसार बाहर जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि मेरे सेल की चौड़ाई ना बढ़े, लेकिन मेरा ये लेखन कार्य इसी में एडजस्ट हो जाए। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, मैं रैप टेक्स्ट पर एक सिंगल क्लिक करूंगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, रैप टेक्स्ट पर एक सिंगल क्लिक किया मैंने और मेरा वही लेखन कार्य जो दूसरा शब्द था वो टूट कर अगली पंक्ति में पहुंच गया। यानी मेरे सेल की चौड़ाई नहीं बढ़ी लेकिन हाइट बढ़ गई। ये रैप टेक्स्ट का काम है। यही मैंने पिछली वीडियो में आपको श्रिंक टू फिट के बारे में बताया था। अगर मैं श्रिंक टू फिट का इस्तेमाल करता, जैसा कि मैं इस पर क्लिक करके आपको दिखा देना चाहता हूँ, श्रिंक टू फिट क्या काम करेगा। श्रिंक टू फिट काम करता है, मेरे जो सेल का आकार है, जो लेखन कार्य का आकार है, वो छोटा कर देगा और उसी सेल में मेरा लेखन कार्य एडजस्ट कर देगा। लेखन कार्य की ना तो हाइट बढ़ेगी, यानी लेखन कार्य में मौजूद सेल की ना हाइट बढ़ी ना ही चौड़ाई बढ़ी। उसके बाद बात कर रहे हैं हम यहाँ पर मर्ज एंड सेंटर की। हमारे पास मर्ज एंड सेंटर में कई सारे ऑप्शन है। मर्ज एंड सेंटर है, मर्ज अक्रॉस है, मर्ज सेल है और अनमर्ज सेल है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। यानी अगर मैं किसी भी एक में कुछ डिजिट ले लेता हूँ और मैं इस सेल को सिलेक्ट कर ले रहा हूँ और मैं पहला विकल्प का चुनाव करूंगा यहाँ पर मर्ज एंड सेंटर, यानी संपूर्ण सेलेक्ट किया गया एरिया मर्ज हो जाएगा और जो लेखन कार्य है वो बीचों बीच प्रदर्शित होगा। ये मर्ज एंड सेंटर का काम है। कंट्रोल जेड से हाल ही में किए गए कार्य को रद्द कर सकते हैं, तो मैंने अंडू कर दिया। उसके बाद अगला ऑप्शन है मर्ज अक्रॉस। मर्ज अक्रॉस पर क्लिक करूंगा तो आप देख सकेंगे सभी कॉलम आपस में मर्ज हो गए हैं, लेकिन हमारी जो पंक्तियां हैं वो मर्ज नहीं हुई है और लेखन कार्य राइट तरफ शिफ्ट हो गया और जिस एरिया पे था वर्टिकल फॉर्मेट जो था वो उसका वही रहा। तो मर्ज अक्रॉस से सभी के सभी आपके कॉलम मर्ज हो जाते हैं, पंक्तियां नहीं। आगे बढ़ते हैं। मैं फिर अंडू मार के कंट्रोल जेड कर दे रहा हूं इसको, फिर मैं आगे ले चलता हूं आपको। अब आता है मर्ज सेल। अब आप देखेंगे मर्ज सेल क्लिक करने पर मेरा हुआ क्या कि सभी सिलेक्टेड सेल मर्ज हो गए, लेखन कार्य अपनी डिफॉल्ट स्थिति यानी राइट साइड बॉटम में आ गया। मर्ज सेल और मर्ज एंड सेंटर में क्या अंतर है। मर्ज एंड सेंटर में सभी सेल सिलेक्टेड मर्ज हो जाएंगे लेकिन लेखन कार्य बीचों बीच आ जाएगा। मर्ज सेल में लेखन कार्य अपनी राइट तरफ बॉटम में चला जाता है जो उसकी डिफॉल्ट स्थिति होती है और उसमें भी सभी सेल आपस में मर्ज हो जाते हैं। इसके बाद लास्ट ऑप्शन है अनमर्ज सेल। अनमर्ज सेल पर मैं क्लिक करूंगा तो सभी सेल्स अपनी पुनः स्थिति में आ जाएंगे और जो मेरा लेखन कार्य मौजूद था वो प्रारंभिक सेल में यानी प्रथम सेल में पहुंच जाएगा। तो ये बात थी दोस्तों कंप्लीट अलाइनमेंट ग्रुप की। इसमें आप अपने लेखन कार्य को किस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं सेल के अंदर, उसका सिधाई क्या होना चाहिए, सिधाई के बारे में बात करी, वर्टिकल और हॉरिजेंटल, टेक्स्ट की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, सेल पर लेखन कार्य लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट कैसे जाएगा, वो इंडेंट्स की मदद से जाएगा। रैप टेक्स्ट अधिक बड़ा लेखन कार्य एक सेल में कैसे एडजस्ट करना है रैप टेक्स्ट और स्ट्रिंग टू फिट की मदद से। मर्ज एंड सेंटर में आपको एक से अधिक सेलों को आपस में मर्ज कर सकते हैं मर्ज एंड सेंटर की मदद से। तो दोस्तों आज हमने सीखा अलाइनमेंट विकल्प में काम करना कि अलाइनमेंट का मतलब होता है सिधाई। एक्सेल में अपने लेखन कार्य को सुव्यवस्थित करने के बहुत बेहतरीन विकल्प है। उम्मीद है मेरे द्वारा बताई गई वीडियो से आपको समझ में आ रहा होगा। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियो देखने के लिए। जुड़े रहिए हमारे साथ, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।